ट्रैवल स्टडी क्लासेस क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.2 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम सामने देख पा रहे हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, ऐसा हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें पहले का कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कौन कौन सी 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या ये समुच्चय है या नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इसको हमने लिखना है। कैसे? देखो, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस प्रकार से डॉट 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 आगे तक चलती रहेंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो देखिए, उपरोक्त संख्याओं में कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 से विभाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 5 है, यानी 2 से विभाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 5 यानी बराबर, ऐसे करके लिख देंगे। तो इसमें हम 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से इसके अन्य प्रश्न भी हमको करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है कि परिमित और अपरिमित समुच्चय बताने हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। कैसा समुच्चय? परिमित है, अपरिमित है। तो प्यारे बच्चों, परिमित समुच्चय की परिभाषा होती है वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय तो 12 महीने होते हैं, तो ये परिमित समुच्चय लिख देंगे इसका, परिमित समुच्चय है। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये कैसा समुच्चय है, ये भी बताना है हमको। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हमको करते चले जाना। तो बताने ही अपरिमित समुच्चय होगा दूसरा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन 3 में हमको निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो ये भी क्वेश्चन 3 में भी ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो यानी ये कह रहा है कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो इसमें हमको बताना है कि a बराबर b है अथवा नहीं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि a बराबर a b c d और इसका b बराबर पार्ट है d c b a। तो ये बताना है a बराबर b है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ समुच्चय a के प्रत्येक अवयव समुच्चय b में है, अर्थात a बराबर b है। यानी ये हमको देखना है क्या समुच्चय a के अवयव समुच्चय b में है, तो a बराबर b होगा। अर्थात लिखेंगे यहाँ समुच्चय a के अवयव समुच्चय b में है, अर्थात a बराबर b। तो प्यारे बच्चों, यही देखना है हमको, यही इसी प्रकार से सारे प्रश्न करने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं 2,3 पहला क्वेश्चन दिया और कह रहा है b बराबर एक्स सेट एक्स समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। तो लिखेंगे x² + 5x + 6 बराबर 0।
इसके फैक्टर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लेंगे प्यारे बच्चों। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। तो पूरे में से x प्लस 3 कॉमन है प्यारे बच्चों। अब यहाँ x प्लस 2 बचेगा। तो दोनों को 0 के बराबर देखिएगा, 3 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे फैक्टर हैं। तो लिख देंगे, देखिएगा इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर -3 और x बराबर माइनस का 2। तो यहाँ लिख देंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b। कहने का मतलब है कि a के मान और b के मान समान नहीं आ रहे हैं। समान आएंगे जब बराबर लगे। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्टूडेंट सामने देख पा रहे हैं और कह रहा है कि निम्नलिखित दिए हुए समुच्चय में से समान युग्म समुच्चय का चयन कीजिए। तो इसमें सही मिलान करना है, कौन समान समुच्चय है, इस प्रकार से हमको मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, आप जैसे देख पा रहे हैं समान समुच्चय यानी ए बराबर समुच्चय दिया है। कौन सा समान समुच्चय है, इसमें तो कोई सा नहीं मिल रहा है, तो है नहीं। तो देखिए इसमें दो ही होंगे केवल, बी और डी। एक तो आप बी देखिए और डी देखिए, और एक होगा ई और जी, यही मिलेंगे प्यारे बच्चों। ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। आगे आपसे फिर मिलते हैं 1.3 के साथ। प्यारे बच्चों धन्यवाद।